नमस्कार। चाणक्य नीति के 13वां अध्याय में आपका स्वागत है। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। क्या किसी को सब सुख प्राप्त हुआ है जिसकी कामना उसने की है? सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना चाहिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो यह 5 बातें तय हो जाती है। कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा और कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा, मौत कब होगी। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरु पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं है। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गांवों के बीच में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्व का एक अक्षर भी पढ़ाया, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता, वह 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वह है जो कुत्ता खाता है। जिस व्यक्ति ने ना ही कोई ज्ञान संपादन किया, ना ही पैसे कमाए, मुक्ति के लिए जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है। जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता, वह हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। जो नीच लोग होते हैं, वह दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं, क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है, वह बर्बाद हो जाता है। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है, वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है, उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। देखिए क्या आश्चर्य है। बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वो पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्ति करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। मेरी नज़र में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है, वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसे तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास से ज्ञान निधि है, उसे प्राप्त कर सकता है। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी। यदि वह सामान्य है
तो प्रजा भी सामान्य प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करते हैं। यदि विषय बहुत प्रिय है तो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की ओर गति होती है। इसीलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। यहाँ देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने का, पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तब प्रसन्न होते हैं। हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया। हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किया है उसका निशान है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वे सोच विचार कर कर्म करते हैं। चाणक्य नीति के 13वें अध्याय की समाप्ति। धन्यवाद।